Hello friends, in this video we will move on the next question of Mosby-English endocrine system. Question number 367, and question says a nurse is monitoring a client's laboratory result, right? Monitoring a client's laboratory results for a fasting plasma glucose level, right? किसके लिए? For fasting plasma glucose level. Within which range of fasting plasma glucose level does the nurse conclude that a client is considered to be a diabetic? First option is 40 and 60 mg per dl. Second option is 80 to 99 mg per dl. C option is 100 and 125 mg per dl. डी ऑप्शन इज 126 एंड 140 mg पर dl. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है, एक नर्स है जो मॉनिटर कर रही है क्लाइंट की लेबोरेटरी रिजल्ट को, किसके लिए? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को नर्स जो है चेक कर रही है, राइट. तो इनमें से कौन सी रेंज जो है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल की वो ये बताती है पेशेंट जो है डायबिटिक है. इनमें से कौन सी रेंज बताती है जो पेशेंट है वो क्या है? डायबिटिक है. तो डायबिटिक पेशेंट के लिए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन है 40 एंड 60 mg पर dl. ये जो कंडीशन है, ये रिजल्ट जो है ये इंडिकेट करती है हाइपोग्लाइसीमिया को, ना कि हाइपरग्लाइसीमिया को. तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है. तो जो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है नॉर्मल जो होता है वो होता है 70 to 110, राइट. 70 to 110 हम मान करके चलते हैं. जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 to 110. और अगर ये भी ऑप्शन में ना मिले तो 60 to 110 हम मान करके चलते हैं, राइट. ये हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, राइट. सेकेंड, तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी में आ जाती है? हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, राइट. तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होता है, लेकिन डायबिटिक में तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, राइट. तो सेकेंड ऑप्शन कहता है 80 to 99 mg पर dl. ये जो कंडीशन है ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंक्रीज ये जो कंडीशन है 80 to 99 mg पर dl, ये रिजल्ट इन द रेंज आर कंसिडर एक्सपेक्टेड नॉर्मल. इस कंडीशन को हम नॉर्मल मान करके चलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है कितना होता है? 70 to 110 या फिर 60 to 110 mg पर dl. तो ये कंडीशन नॉर्मल में आती है. तो ये भी क्या है? ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है. फर्स्ट कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया की है, सेकेंड को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं. थर्ड ऑप्शन कहता है 100 to 125. जो 100 to 125 जो है ये प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, कि पेशेंट जो है प्री डायबिटिक है, अभी पूरे तरीके से डायबिटिक नहीं है, प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं 100 to 125 mg पर dl की कंडीशन को. अगर 125 mg पर dl से ज़्यादा हो जाए ग्लूकोज का लेवल, उसको हम बोलेंगे डायबिटिक कंडीशन. तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? 126 एंड 140 mg पर dl, जो कि इंडिकेट करती है किसको? डायबिटिक की कंडीशन को, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन नंबर 368, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी when a client is first admitted with hyperglycemia, hyperosmolar non-ketotic syndrome. तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन इज encouraging carbohydrate, थर्ड ऑप्शन इज administering fluid replacement, डी ऑप्शन इज टीचिंग फैक्ट्स अबाउट डाइटरी प्रिंसिपल्स. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नर्स जो है वो इंटरवेंशन कर रही है किसके लिए इंटरवेंशन करना है उसको? हाइपर ओस्मोलर नॉन केटोटिक सिंड्रोम का एक पेशेंट है, उसके लिए नर्स जो क्या कर रही है? इंटरवेंशन बना रही है. तो इनमें से प्रायोरिटी इंटरवेंशन कौन सा होगा इस क्लाइंट के लिए, जिसको कि क्या डायग्नोस किया गया है? हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन केटोटिक सिंड्रोम. तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन थेरेपी अभी नेसेसरी नहीं है इस कंडीशन के अंदर, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. सेकेंड ऑप्शन है इनकरेजिंग कार्बोहाइड्रेट. तो फ्रेंड्स हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल पहले ही इंक्रीज़ है. अगर हमने पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट दे दिया तो ये ग्लूकोज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा. तो ये भी ऑप्शन हमारा एक्सक्लूड कर सकते हैं हम, ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. डी ऑप्शन क्या कहता है?
टीचिंग फैक्ट्स अबाउट डाइटरी प्रिंसिपल्स। डाइटरी इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देंगे, लेकिन ये प्रायोरिटी आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, ये करेंगे हम, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हाइपरग्लाइसीमिया नॉन कीटोटिक कंडीशन में क्या हो जाता है कि फ्लूइड का लॉस होता है बॉडी से। तो फ्लूइड का लॉस होने की वजह से क्या करना, पेशेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी इम्बैलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें करनी है। तो प्रायोरिटी आंसर क्या है हमारा, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। दिस इज़ आवर राइट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कहता है, क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 369 एंड क्वेश्चन सेज A client is admitted to the emergency department, has ketones in the blood and urine. Which situation associated with physiological finding should be the nurse focus when collecting additional data about this client? This is client. First option is starvation, second option is alcoholism, C option is bone healing, fourth option is positive nitrogen balance, right? तो जो क्या होता है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लाइंट है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है और क्या चेक किया कि पेशेंट के ब्लड और यूरिन से क्या आ रहा है, कीटोन बॉडीज़ पाई गई हैं, कीटोन बॉडीज़ मिलती हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ब्लड और यूरिन से कीटोन बॉडीज़ का, ब्लड और यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का आना, तो ये फिजियोलॉजिकली कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है कि कौन सा फिजियोलॉजिकल कंडीशन पेशेंट को अराइज हो रखा है जिसकी वजह से ब्लड और यूरिन में कीटोन बॉडीज़ डेवलप हो रही हैं, राइट। तो इनमें से व्हेन फोकस ऑन कलेक्टिंग एडिशनल डाटा अबाउट दिस क्लाइंट, तो कौन सी कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड एंड यूरिन में क्या है, क्या देखने को मिल रही है, कीटोन बॉडीज़ देखने के लिए मिल रही है। तो हम अब देखते हैं, एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं पहले, अल्कोहलिज्म। तो देयर इज़ नो फैट इन अल्कोहल, फैट ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर। तो फैट ऑक्सीडेशन अल्कोहल की वजह से जो कीटोन बॉडीज़ है वो किस वजह से देखने के लिए मिलती है, फैट के मेटाबॉलिज्म होने की वजह से कीटोन बॉडीज़ देखने के लिए मिलती है ब्लड एंड यूरिन में। तो अल्कोहलिज्म में ऐसा फैट का डिपोजिशन वगैरह, फैट का ब्रेकडाउन वगैरह से हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट। थर्ड ऑप्शन कहता है बोन हीलिंग। तो बोन हीलिंग जो होती है ये डज़ नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ फैट। तो इसमें भी ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा। इसमें भी इसकी वजह से, बोन हीलिंग की वजह से कीटोन बॉडीज़ नहीं देखने के लिए मिलती है ब्लड एंड यूरिन में। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो हीलिंग प्रोसेस में कीटोन बॉडीज़ नहीं देखने के लिए मिलेगी, राइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। जो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ फैट। इसमें भी ज़्यादा फैट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक, इसमें भी फैट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब स्टारवेशन है, स्टारवेशन रहता है हमारा, स्टारवेशन का मतलब है सेल डेथ। सेल जब बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्टारवेशन की कंडीशन कब बोलेंगे, जब एडिक्वेट एनर्जी नहीं होगी सेल के पास, ठीक है, एडिक्वेट एनर्जी नहीं होगी सेल के पास। तो जब एडिक्वेट एनर्जी नहीं होगी सेल के पास तो सेल क्या करती है, जो भी स्टोर्ड फैट है वहाँ, वो स्टोर्ड फैट टूट करके वहाँ से फैट को तोड़ करके एनर्जी लेना शुरू कर देती है। तो जब ज़्यादा फैट टूटने की वजह से कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है और कीटोन बॉडीज़ फिर इस और सेल जो है कीटोन बॉडीज़ के थ्रू अपनी एनर्जी लेना शुरू कर देती है, राइट। तो स्टारवेशन होने की वजह से फैट का क्या होगा, फैट का ब्रेकडाउन होगा। फैट का ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडीज़ अराइज होंगी जो कि वो हमें देखने के लिए मिलेगी ब्लड एंड यूरिन के अंदर, राइट। तो फ्रेंड्स यही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इफ़ यू वांट मोर डिटेल क्लासेस ऑन दिस टॉपिक तो प्लीज़ डाउनलोड द किरोशा नर्सिंग ऐप, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज एंड शेयर दिस नॉलेज विद अदर्स। थैंक यू।